जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 7 पाठ 9 विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम अर्थात विश्व में बंधुत्व, एक प्यार का, एक सौहार्द का, एक अपनेपन का भाव कैसे होना चाहिए और किस प्रकार आया आ सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या स्थिति है, इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा पाठ के माध्यम से आज हम करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। कहते हैं उत्सवे, उत्सव में, कोई उत्सव हो वहां पर, और क्या, व्यसने, कोई परेशानी आ जाए, कोई कष्ट आ जाए उस समय पर, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, देश में कभी कोई विपत्ति पड़ जाए उस समय पर, और दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन व्यवहारे माने रोज के व्यवहार में, यह सहायताम करोति, जो सहायता करता है, सह माने वह, कौन होता है, बंधु भवति, वह बंधु होता है, वही आपका अपना बंधु होता है। बंधु मतलब आप उसको भाई भी कह सकते हैं, आप उसको सहायता करने वाला या फिर अपना एक बहुत प्यारा मित्र भी कह सकते हैं। यदि विश्व में, सर्वत्र माने सब जगह पर, एतादृशः भावः भवेत, यदि विश्व में सब जगह पर ऐसा ही भाव हो, तदा विश्व बंधुत्वम, तब विश्व बंधुत्वम संभवती, तभी विश्व बंधुत्व संभव है। तभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, एक दूसरे की सहायता करें, तभी विश्व बंधुत्व माने विश्व में एक दूसरे के लिए स्नेह और प्यार संभव है। क्या कहते हैं आगे, परंतु किंतु अधुना माने अब, निखिले संसारे, पूरे संसार में, कलहस्य अशांते च, कलह और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है पूरे विश्व में, क्या है, कलह और अशांति फैली हुई है। मानवाहा मनुष्य परस्परम न विश्वसंति, आपस में विश्वास नहीं करते, मनुष्य आपस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, और वे परस्य माने दूसरों के, कष्टम माने कष्ट को, स्वकीयम माने अपना, कष्टम माने कष्ट, न गणयन्ति अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। कोई दूसरा परेशान है तो उससे खुद को फर्क नहीं पड़ता उनको, उसको अपने कष्ट के समान नहीं देखते वो। अपि च, और अपि और च दोनों अव्यय शब्द हैं। समर्थाहा, और तो और जो समर्थ, देशाहा देश है, जो समर्थ देश है, असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो समर्थ देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो डेवलप देश हैं, वो जो दूसरे विकासशील देश हैं उनके प्रति क्या करते हैं, उपेक्षा का भाव करते हैं। मतलब ये अच्छे नहीं है, ये तो ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। तेषाम ऊपरी, और तो और उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापयंती, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और उन पर अपना रौब दिखाते हैं, उन पर अपना अधिकार जमाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, और संसार में सब जगह पर, विद्वेषस्य, विद्वेष का, द्वेष का, एक दूसरे से जलन का, एक दूसरे के प्रति एक कहते हैं कि गलत भावना का, दुर्भावना का, शत्रुतायाह, और शत्रुता का, हिंसायाह च, और हिंसा की, क्या है, भावना दृश्यते, हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः, देशों का विकास, अपि अवरुद्धः भवति, और देशों का विकास भी अवरुद्धः भवति माने रुक जाता है। जब इस तरह के भाव देशों में होते हैं, लोगों के मन में होते हैं, तो क्या होता है, लोगों के मन के भाव से ही तो देश भी चलते हैं। एक व्यक्ति का जो भाव होते हैं, उसके जो विचार होते हैं, उससे परिवार प्रभावित होता है,
और उस परिवार के विचार से समाज प्रभावित होता है और उस समाज के प्रभाव से, उसके विचारों से जो पूरा देश है वो प्रभावित होता है। और जब पूरे देश के विचार जैसे होंगे, वैसा उससे क्या होगा, उसके जो पड़ोसी होंगे उनके विचारों से वो प्रभावित होंगे। तो इसी तरह से विचारों का प्रभाव निरंतर आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह महती माने बहुत बड़ी, आवश्यकता वर्तते, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या? यत कि एकः देशः, एक देश अपरेण देशेन सह, दूसरे देशों के साथ निर्मलेन, निर्मल मतलब बहुत ही निर्मल कहते हैं साफ स्वच्छ, निर्मल हृदयेन, स्वच्छ हृदय से बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात, बंधुता का व्यवहार उसको करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु, विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों में इयं भावना आवश्यकी, यह भावना बहुत आवश्यक है। ततः उसके बाद विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्थाः स्पर्धाः भविष्यति, उसके बाद ही विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थाः स्पर्धाः, स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति माने होगी। पहले लोगों के अंदर एक निर्मल भावना तो हो, एक स्वच्छ भावना तो हो, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना तो हो। विकसित और अविकसित देश तो बाद में होंगे, और जैसी लोगों के मन में भावना होगी वैसी ही भावना देशों के मध्य में होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति। और क्या कहते हैं? सर्वे देशाः, सारे देश, ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्रे, क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, मित्रता की भावना से और सहयोग से, समृद्धिम प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सब जब सभी देश एक दूसरे के प्रति कोमल हृदय से सोचेंगे, सहयोग की भावना रखेंगे, तभी एक दूसरे के सहयोग से वो समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, कितना भी समर्थ हो, उसको हमेशा दूसरों की आवश्यकता पड़ती ही है। कोई भी अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता, हर क्षेत्र में अपने लिए उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकता, तो हमेशा उसको दूसरों की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से कोई भी देश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी विकसित क्यों ना हो, उसको भी दूसरे देशों से सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सहायता कब होगी? जब एक दूसरे के प्रति निर्मल भाव होंगे, अच्छे भाव होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है, सर्वत्र माने सब तरफ, सब जगह पर, समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और प्रकृति भी सर्वेषु, सभी लोगों के साथ में, समत्वेन व्यवहरति माने समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात्, उससे, अस्माभि सर्वैहि, उससे हम सभी, परस्परम वैर भावम अपहाय, उससे क्या हो कि हम सभी आपस में वैर भाव को छोड़कर, वैर भाव माने एक दूसरे के प्रति द्वेष को छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, हमें विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। विश्व बंधुत्व को हमें अपने अंदर, अपने लोगों में, अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत, इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत, ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? अयम निजः परो वेत्ति
गणना लघु चेतसाम, कहते हैं अयम माने यह, निजह माने अपना है, यह अपना है, और परो वेति, और ये दूसरे का है, व इति, है ना। तो ये कौन सी है, गुण संधि। यह मेरा है, यह दूसरे का है। जो ऐसी गणना होती है, जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो कैसे होते हैं, लघु चेतसाम, बहुत छोटे दिल वाले होते हैं, छोटे हृदय वाले होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं। और उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित वाले लोग होते हैं, जिनका हृदय उदार होता है, उनका क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरी धरती ही परिवार के समान होती है। धरती मतलब धरती पर रहने वाले लोग, पूरी धरती पर रहने वाले लोग ही परिवार के समान होते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 7 पाठ 9 विश्व बंधुत्वम। पाठ को पढ़ा, उसके अर्थों को जाना, उसके भाव को जाना, और उसमें आए हुए नवीन शब्दों को जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।